हरे कृष्ण। आज का टॉपिक है सुबह के वक्त कौन से ख्यालों में खोया हुआ है उनका मन, यानी कि करंट एनर्जी जानने के लिए आज का रीडिंग करने वाले हैं। 2 डेक है, दोनों में से लेंगे 8 कार्ड्स। तो शुरुआत करते हैं कार्ड शफल करके। जनरल रीडिंग है, लेकिन फिर भी अगर आपको लगे कि आपके साथ कुछ कार्ड्स रेजोनेट हो रहे हैं तो डेफिनेटली आप रीडिंग क्लेम कर सकते हैं। पहले हम कार्ड देख लेते हैं। तो पहला कार्ड है मून का, पाइसेस यानी कि मीन राशि है। फिर है 3 ऑफ कप्स, वाटर साइन है कैंसर, स्कॉर्पियो या फिर पाइसेस। वृश्चिक राशि है, फिर कर्क राशि है और मीन राशि है। फिर है किंग ऑफ सॉर्ड्स, एयर साइन है जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। मिथुन राशि, तुला राशि या फिर कुंभ राशि। फिर है क्वीन ऑफ रॉड्स, फायर साइन है एरीज, लियो या फिर सैजिटेरियस। मेष, सिंह, धनु। फिर है नाइट ऑफ पेंटिकल्स, अर्थ साइन है टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन। वृषभ राशि, कन्या राशि या फिर मकर राशि। फिर है सन का कार्ड। नेक्स्ट है डेथ का कार्ड जो कि है स्कॉर्पियो का यानी कि वृश्चिक राशि का। और फाइनल कार्ड है पेज ऑफ सॉर्ड्स, एयर साइन है जेमिनी, लिब्रा या फिर एक्वेरियस, मतलब मिथुन राशि, तुला राशि और कुंभ राशि। यहाँ पे अगर हम देखें तो 2 कार्ड है सॉर्ड्स के जो रिप्रेजेंट करते हैं कम्युनिकेशन को। तो बातचीत करने की बातें तो इनके दिलो दिमाग में कुछ चल रही है। यहाँ पे भी ये पर्सन जैसे इसके इर्द गिर्द काफ़ी ज़्यादा बादल छाए हुए हैं, फिर भी ये खुद को प्रिपेयर कर रहा है कि आई एम रेडी, चलो बात करते हैं। और यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे भी बादल छाए हुए हैं। ये भी हाथ में सॉर्ड लेके तैयार है, लेकिन शायद देख दूसरी तरफ रहा है, मतलब सोच में ज़्यादा डूबे हुए हैं। तो किसी किसी की शायद बातों को लेके कुछ प्रॉब्लम चल रही है, या तो आप इनसे बातचीत नहीं कर रहे हैं या फिर हो सकता है आपने इनको इग्नोर किया है, जिस वजह से ये सामने से आपको पूछना चाहते कि आखिर तुम मेरे साथ ऐसा कब तक करोगे या कब तक करोगे। मतलब कहीं ना कहीं जैसे होता है ना, टिट फॉर टैट, ऐसा कई बार करना पड़ता है सामने वाले पर्सन को कुछ एहसास दिलाने के लिए। कई बार हमें अपना थोड़ा सा जो नेचर है उसको भी चेंज करना पड़ता है। तो ऐसे ही शायद आपने या फिर किसी ने अपने नेचर में थोड़ा सा चेंज किया है, यानी कि पहले अगर आप काफ़ी ज़्यादा केयरिंग थे तो अब थोड़ा आपने इनको नज़रअंदाज करने की वजह से इनको ऐसा ट्रीट करना स्टार्ट कर दिया, जिस वजह से इनको एहसास हो रहा कि अरे ये तो मेरी इतनी परवाह करता था या फिर इसको मेरी इतनी ज़्यादा फिक्र रहती थी, अब क्या हुआ। तो ये क्यूरियोसिटी उनके माइंड में है और साथ ही साथ कहीं ना कहीं आप कह सकते हैं थोड़ा सा जेलस फील कर रहे हैं। मतलब उनको ऐसा लग रहा है कि वो जो उनको आपकी तरफ से इम्पोर्टेंस मिलते थे वो अब क्यों नहीं मिल रहे, क्या कहीं कोई और आपकी तरफ से वो इम्पोर्टेंस ले रहा है। तो यहाँ पे सेकंड जो कार्ड हमें सबसे ज़्यादा मिले हैं, यानी कि जो राशि सबसे ज़्यादा हावी है वो है वाटर साइन, क्योंकि यहाँ पे भी मून का कार्ड है। फिर है 3 ऑफ कप्स है और फिर डेथ का कार्ड है यानी कि स्कॉर्पियो का। तो यहाँ पे तो बात आ रही है कि रात भर भी शायद ये काफ़ी ज़्यादा परेशान रहे। यहाँ पे भी आप देख सकते हैं ये चांद जगा हुआ है और काफ़ी ज़्यादा उदास है। उसके इर्द गिर्द ये जो आंसू दिखाई दे रहे हैं, यानी कि कहीं ना कहीं उनका दिल आपको पुकारता रहा और ये अपने दिल की आवाज़ सुनते रहे, लेकिन शायद उस वक्त आपसे बात करने की ख्वाहिश होते हुए भी आपसे रात को बातें कर नहीं पाए, क्योंकि शायद कुछ लोगों के बीच में काफ़ी वक्त से नो कांटेक्ट जोन चल रहा है। तो इन्होंने भी शायद ठान लिया था कि आज नहीं तो कल
उनको पता था या फिर एहसास हो रहा था कि मेरा पर्सन खुद सामने से मुझे कॉल या मैसेज करेगा, मुझे अपनी तरफ से कुछ एफर्ट लेने की ज़रूरत नहीं है। और इसी ख्याल में शायद वो रात को सो गए, लेकिन फिर जब सुबह आँख खुली तब फिर से वो बेचैनी का आलम उनके दिलो दिमाग पे छा गया और ये इतना ज़्यादा हावी होने लगा कि शायद उन्होंने जब स्क्रीन देखी फ़ोन की तो उनको लगा था कि आपकी तरफ से कोई कॉल मैसेज आया होगा, मिस कॉल तो दिखेगा ही, लेकिन वो जब दिखा नहीं तो आप कह सकते हैं कि एक अलग तरह का ही एहसास कि जैसे मैंने ज़िंदगी में कुछ बहुत बड़ा खो दिया है, ये शायद उन्होंने काफ़ी दिल से फील किया, जिस वजह से मे बी इस पर्सन ने अपने दोस्तों को शायद पूछा भी कि तुम्हें क्या लगता है उसने मुझे कॉल या मैसेज क्यों नहीं किया, या फिर रात को भी आप कह सकते हैं कि काफ़ी ज़्यादा इन्होंने फ्रेंड्स के साथ कुछ डिस्कशन किया या फिर वक्त बिताया था। जैसे अभी सैटरडे संडे की एनर्जी थी तो हो सकता है अपने आप को डिस्ट्रैक्ट करने के लिए ये दोस्तों के साथ घुल मिल रहे थे। अगर आपसे मिलना नहीं हो रहा है तो दोस्तों के साथ, नया साल अभी स्टार्ट हुआ है तो फन एंजॉयमेंट, लेकिन वहाँ पे भी इनका मन बिल्कुल भी नहीं लग रहा था। और जैसे तैसे करके आप कह सकते हैं कि रात को शायद इनका ये सब पार्टी का माहौल तो ख़त्म हुआ, लेकिन वो सब बातें यानी कि आपसे जुड़ी बातें उनके दिलो दिमाग पे उस वक्त भी जा नहीं रही थी। इसलिए जैसे कि यहाँ पे स्कॉर्पियो का कार्ड आया है, उन्होंने सोचा एंडिंग और न्यू बिगिनिंग के बारे में। तो जो भी आप दोनों के बीच में दूरियां चल रही है ये इनको मिटाना चाहते हैं और कहीं ना कहीं आपको बताना चाहते हैं सरेंडर करते हुए कि नाउ आई एम रेडी टू गो विद यू। तो अपने ईगो को साइड में रख के ये सामने से कम्युनिकेशन के दरवाजे ओपन करने के बारे में सोच रहे हैं। फिर है जैसे फायर साइन का कार्ड हमें आया है क्वीन ऑफ रॉड्स का। तो अगर आप कोई फेमिनिन पर्सन है तो आपके गुस्से से ये बहुत ज़्यादा डरते हैं, यानी कि यहाँ पे आप देख सकते हैं ये दूसरी दिशा में देख रहा है, ये क्वीन अलग दिशा में देख रही है, तो आपसे नज़रें मिला नहीं पा रहे थे क्योंकि ऐसे शायद उन्होंने कुछ गलती की थी जिसको मानने के लिए ये तैयार नहीं थे। और उनको पता है कि आपका गुस्सा कितना ज़्यादा उनको हैंडल करना मुश्किल पड़ता है, शायद इस वजह से आपको मनाने के भी तरीके उन्होंने दोस्तों से कुछ मिलके ढूंढ निकाले हैं, या फिर हो सकता है दोस्तों ने उनको समझा दिया कि देख तेरी गलती है तो तुझे गलती मान लेनी चाहिए, अगर इस रिश्ते को बचाना है तो अपनी गलती मानने में ही एक आप कह सकते हैं कि सही वे आउट आपको मिल सकता है। तो उसी सलाह मशवरे को शायद ये फॉलो करना चाहते हैं। फिर है जैसे नाइट ऑफ पेंटिकल्स का, तो यहाँ पे भी घोड़े पे सवार इंसान होता है, लेकिन पेंटिकल का जो नाइट होता है वो बहुत स्लो होता है, यानी कि वो घोड़े पे सवार होने के बावजूद भी अपनी फैमिली, पैसा, करियर, इन सब बातों के बारे में काफ़ी ज़्यादा सोचता रहता है। वैसे ही ये पर्सन को भी एहसास हो गया कि काफ़ी वक्त से ये सब इन्हीं सब बातों में उलझे हुए हैं, यानी कि फैमिली को इम्पोर्टेंस देना, पैसों को इम्पोर्टेंस देना, खुद को इम्पोर्टेंस देते हुए अपनी ही ख्वाहिशों के बारे में सोचना। वॉट अबाउट योर विश? तो आपकी ख्वाहिशों को शायद उन्होंने काफ़ी ज़्यादा नज़रअंदाज किया है और ये एहसास ही उनको इतना ज़्यादा बेचैन कर गया कि उन्होंने सरेंडर करने के बारे में सोचा। और जैसे कि यहाँ पे टैरो का सबसे बेस्ट कार्ड आया है सन का, तो अब ये चाइल्ड लाइक इनोसेंस को लेते हुए आपकी तरफ बढ़ने के बारे में सोच रहे हैं, यानी कि इनको दिल से ये महसूस हो रहा है कि अगर मैं सच्चे दिल से माफ़ी मांगूंगा या फिर अपने दिल की बातें साफ साफ क्लियरली अपने पर्सन को बता दूंगा तो वो इतना अच्छा है, नेक दिल है कि वो मेरी सारी गलतियां माफ़ कर देगा। जैसे यहाँ पे सूरज मुस्कुरा रहा है, ये जो छोटा सा बच्चा है वो भी मुस्कुरा रहा है, तो वैसे ही आपके पर्सन का दिल भी इसी बात को सोच के रिलैक्स फील कर रहा है कि सच्चाई अगर वो आपके सामने रख देते हैं तो फिर आप उनको मना नहीं करेंगे या फिर आप उनको एक्सेप्ट कर लेंगे जैसे भी वो है। फिर है ये मैजिकल वर्ड्स, तो यहाँ पे इनको पता है कि इनकी प्रॉब्लम की जो चाबी है वो अगर कुछ है तो ये मैजिकल वर्ड्स, यानी कि आप अगर उनसे बातचीत नहीं भी कर रहे हैं तो भी उनको ये मैजिकल वर्ड्स आपको बोल देने हैं ताकि आप दोनों के जो साइलेंस का जो ताला है वो ओपन हो जाए। तो ये बातें वो आपसे रूबरू होके कहना चाहते हैं, अगर काफ़ी वक्त से इन्होंने ये बात नहीं कही है तो, या फिर आपको यही बोलना चाहते हैं कि मेरे अलावा तुम्हारे दिल के दरवाजे कोई नहीं नॉक कर सकता। फिर है ट्रांसपेरेंट, तो अपने दिल के राज अब आपके सामने रिवील करना चाहते हैं। काफी वक्त से इस पर्सन ने नखरे दिखाए हैं और अब यही नखरे जब भारी पड़ने लगे तब ये खुद चाबी लेके आपके सामने हाजिर होने को बेचैन है कि ये चाबी लो और दिल के दरवाजे ओपन करके देख लो क्या है मेरे दिल में तुम्हारे लिए। फिर है लॉस, तो किसी किसी ने जिंदगी में मूव ऑन होने की भी कोशिश की। जैसे नया साल अभी स्टार्ट हुआ है
तो पिछले कुछ वक्त से इस पर्सन ने शायद सोचा था कि मेरे लिए क्या है, मैं ज़िंदगी में आगे बढ़ जाऊंगा या बढ़ जाऊंगी, लेकिन आपके बिना उनको ऐसा फील होता रहा कि जैसे ज़िंदगी का डायरेक्शन ही उन्होंने खो दिया है। मतलब क्या करना है कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था, जिस वजह से शायद ये काफ़ी ज़्यादा दोस्तों को भी परेशान कर रहे थे। फिर है कन्फेशंस। तो अब आप कह सकते हैं यूनिवर्स आपके साथ जस्टिस कर रहे हैं। ये कन्फेशंस मतलब यहाँ पे तराजू भी है और सॉर्ड भी है। तो ये अब ज़िंदगी में बैलेंस चाहते हैं और उनको एहसास हो गया कि मैंने तो अपने पर्सन के साथ बहुत नाइंसाफ़ी की और ये एहसास ही उनको खाए जा रहा है। फिर है टेलटेल्स। तो काफ़ी सारे झूठ इस पर्सन ने बोले हैं, यानी कि हमेशा अपने दिल के सच्चाई को आपसे छुपाना, यही उनकी सबसे बड़ी आप कह सकते हैं भूल वो एक्सेप्ट करना चाहते हैं और इसीलिए खुद ये चाबी लेके अपने दिल के राज आपको क्लियर करने के बारे में इनके दिलो दिमाग में चल रहा है। फिर है द बीटन पाथ। तो अब इनको मंजिल क्या है वो समझ में आ गई है और भले ही रास्ता कितना भी मुश्किलों भरा क्यों ना हो, मुझे उस मंजिल तक पहुंचना ही ये, यानी कि अब ये अकेले उस सफ़र तक चलना चाहते हैं जहाँ पे उनको लग रहा है कि आप आज भी उनका इंतज़ार कर रहे हैं। फिर है हैकर। काफ़ी वक्त से इन्होंने स्पाई भी किया है, आपके ऊपर नज़रें रखे हुए थे। अगर आप जानबूझ के इसको नज़रअंदाज कर रहे थे तो ये सोशल मीडिया पे आपके ऊपर नज़रें रखते हुए यही महसूस कर रहे थे कि ये तो ऑनलाइन है, या फिर पता नहीं किससे बात कर रहा होगा या कर रही होगी, फिर मुझसे ही क्यों नहीं कर रहा। और ये आपका उनको इग्नोर करना ही है जो इनको सबसे ज़्यादा एहसास दिला दिया कि तुमने खुद उस पर्सन के साथ क्या किया था। और फाइनल कार्ड है गाइडेंस। तो शायद दोस्तों ने उनको कुछ अच्छी राय दी है, सलाह मशवरा दिया है, या फिर आपकी जो बातें थी जो इनकी ज़िंदगी में इनको आज इस स्टेप तक लेके आई कि आपने बहुत कुछ इनको समझाया था लेकिन उन्होंने उन बातों को इम्पोर्टेंस नहीं दिए, वही बातें आज उनको याद आ रही हैं, जिस वजह से ये अपनी तरफ से ये कन्फेशन करना चाहते हैं या फिर उस कन्फेशन को आपके सामने रखना चाहते हैं जो इन्होंने काफ़ी वक्त से दिल ही दिल में आपसे छुपा के रखा है। तो ये था आज का रीडिंग। मिलेंगे नेक्स्ट रीडिंग में।